आर बिंदास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खड़ा हूं अभी बागोड़ा के दादाल में। ये आप एक स्कूल बड़ा भवन देख रहे हो, संसद भवन जैसे। हमारे साथ में डॉक्टर अशोक जी। नमस्कार सर आपका। थैंक यू, आप आए पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आज सर रोजगार जो प्रोग्राम रखा गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे गांव में, हमारे जालोर जिले में, हमारे राजस्थान में काफ़ी लोग हैं, उनको नौकरी की ज़रूरत है। और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े शहरों में जाती हैं, जी छोटे गांव में नहीं जाती। चाहते हैं। और जोधपुर तक भी नहीं जाती काफ़ी कंपनी। तो हम चाहते थे कि यहाँ बहुत ज़रूर है, तो हमने L&T, आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में कही जाती है, टॉप 10 में आता है, कभी भी आप देख लो L&T का नाम। जी आपको पता है लाखों करोड़ की कंपनी है, 5 लाख 6 लाख 7 लाख करोड़ मार्केट के हिसाब से वैल्यू बढ़ती रहती है जी और चेंज होती रहती है। बट सबसे बड़ा मुख्य मुख्य इंफॉर्मेशन आपको ये होना चाहिए कि इनमें L&T देश रे हर कोना में है, जी तो और हर काम में है। जी तो मैं चाहता था कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी। हाँ, बहुत बहुत प्रोजेक्ट ये आपको भी सुनने को मिलेगा। हम प्रश्न पूछेंगे, देखिए आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या काम किया L&T ने। तो हम चाहते थे कि ऐसी बड़ी कंपनी अपने गांव से शुरुआत करे, तो आप मातृभूमि ओपरी बहुत बहुत आगे चली जाएगी। तो निरंजन जी मिश्रा अपने साथ आया है। आज L&T ऑल ओवर इंडिया रा जी इंचार्ज है, और आज इन्होंने देश के अलग अलग भाग में L&T के ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। जी अभी रिसेंटली वादनगर में, ये बताएंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के जी गांव में उनके सहयोग से, उनके नाम के लिए, उनके गांव में नौकरियों कराने के लिए 40 करोड़ का इन्होंने खाली एक प्रोजेक्ट खोला है कि लोगों को वहां ट्रेनिंग मिले, वहां से नौकरियां मिले। बहुत ही अच्छा काम किया। और हम और एक बात बता दें, मिश्रा जी है हमारे साथ, पंकज जी जोशी है, तो ये सब आए हैं इसीलिए हमने कहा कि हमारे गांव में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपकी जितने भी लोगों की जरूरत है हम पूरी कर सकते हैं इसमें। तो हमको लगता है कि यहाँ से हर बच्चा देश की सेवा में कुछ न कुछ काम कर लेगा अगर वो जुड़ जाता है। तो इसीलिए हमने इनको बुलाया है आज। और आज आई थिंक लगभग 2.5 लाख लोगों को या ज्यादा इन्होंने, इनके संस्थाओं ने ट्रेनिंग दी है, जी जी बहुत। और नौकरियां लगी है अब तक इनके थ्रू। ये सपना था हमारे भी, जो अभी तक युवा पढ़ रहे थे कि हम आगे कंपनी जाएंगे, नौकरी। यहाँ चल के इतनी बड़ी आप कंपनी लेकर आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये हमारे लिए भी बहुत, हम भाग्यशाली है कि यहाँ जरूरत है, और हम तो एक खाली जरिया है, और ये भगवान ने मौका दिया है कि, और हमारे देखो मित्र है 40 साल से, मिस्टर स्टैनली करके हैं, वो भी आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रोग्रेस फॉर इंडिया करके ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट चलाते हैं। जी उनके थ्रू हम मिले हैं। मिश्रा जी हमारे नए नए मित्र हैं, अब मित्र बन गए हैं, जी और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही अच्छा काम है। और भी हमारे आसपास में क्षेत्र भी, जो युवा पूछ रहे हैं कि यह दादाल के लिए है कि हमारे सब आसपास में जो भी बड़े बड़े क्षेत्रों में गांव जिले, जो अलग अपने जिले में कहीं से भी युवा आ सकते हैं क्या? तो कहते हैं भगवान सबरो भलो करे, जी राइट, राइट। पर मोरे घर थी शुरू करे, तो मोरे दादाल थी शुरू वेरी हो अण बात में। ठीक है, तो ये दादाल के लिए ही नहीं है, पर दादाल से शुरू हो रहा है। शुरू होगा और अलग अलग राज्यों में हमारे होगा। राजस्थान के हर जगह हम चाहेंगे कि यहाँ ये मॉडल को हम फिर अपने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, गर्ग साहब आज आ रहे हैं आज, और इसी तरह हम चाहेंगे कि प्रताप जी पुरी है, अपने बिश्नोई जी है, इन सबको ये मॉडल दिखा के कि भाई आपके राज्य में भी हम ये, आपके जिले में भी हम ये करना चाहते हैं, आप हम पूरा सहयोग देंगे, करिए। तो शुरुआत यहाँ की है। आज हमारे आसपास लगभग गुजरात से आए हैं लोग, राजस्थान गुजरात से आए हैं, सांचौर से आए हैं, मालवाड़ा है, और आप मोदरा के आगे रामसीन वगैरह का, हम तो आश्चर्य रह गए, इतने नाम, जालोर से पूरी बस बस भर के आए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि इतनी उमंग है और इतनी भूख है, यही भूख आगे ले जाएगी। बहुत ही अच्छी। एक बार ताली हो जाए इसके लिए। बहुत बहुत। हमारे साथ में मिश्रा जी हाँ, नमस्कार। पहले तो मैं डॉक्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमें उन्होंने याद किया और हम यहाँ सौभाग्य के साथ यहाँ पहुँचे हैं कि हम इस एरिया के लिए कुछ कर पाएँ। जी जरूर कर रहे हैं, हरे पूरा देश के लिए कर रहे हैं, बट साथ में जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ज्यादातर की शहर के साथ हम जुड़े हुए हैं। शायद पहले बार कुछ ऐसे हुआ जो कि गांव के साथ हम जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा।
और इसमें मैं तो अगेन धन्यवाद करूंगा अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी साहब के, जिन्होंने हमें पूछा कि भाई हमारे एरिया के लिए कुछ कर पाओगे, तो हमने बोला यही एक चीज है। तो जहाँ की बड़नगर उनके जन्म स्थान में हमने इंस्टीट्यूट खोली है, डॉक्टर साहब ने बताई भी है। तो वहाँ मैंने 20 ट्रेड पे जो है कार्यक्रम शुरू किया है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कई सारे जबरोल के लेके, और जितना जो चीजें हमारे एलएनटी के रिक्वायरमेंट है, यही बच्चे जिनको हम 45 दिन से 60 दिन या 90 दिन मतलब जी 1.5 महीना से लेके 3 महीना तक का हम ट्रेनिंग करवाते, जी उन बच्चों को हम लोग अपना प्रोजेक्ट साइट में काम देते हैं। महीना जो उनकी मिनिमम सैलरी जो है, स्टाइपेंड जो है, वो शुरू होता है 18,414 से। जी उसकी वो मिनिमम है, उसके ऊपर भी है। तो हम लोग करीब करीब ये मान के 20,000 चले आसपास हो जाती है। 90% जो है 20,000 के आसपास हम देते हैं, और अगले साल का भी हम लोग देते हैं, उसके 2,000 बढ़ा के भी दे रहे हैं। और मकसद यही रहती है कि इसमें से कुछ लड़के ऐसे निकले, जी हम अगर करीब करीब 15-16 हजार ट्रेनिंग करते हैं साल में, जी जिनमें से कुछ ना हो तो कम से कम 10% हम उनको रेगुलराइज करते हैं। बहुत ही बढ़िया। ये अच्छे हैं, काम अच्छे कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट साइड से रिपोर्ट आ रहा है, तो हमें चाहिए। ऐसे नहीं कि हम किसी पे मेहरबानी कर रहे हैं, जी चाहिए, कंपनी को चाहिए, जिस वजह से कि वो लड़कों का एक भाग्य खुल जाता है, जी जिन्होंने मेन लाइन के साथ जुड़ा नहीं है, जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, डिग्री नहीं किया, कभी सोच नहीं सकते थे कि हम एलएनटी जैसे कंपनी में एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। जी तो वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है। रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मतलब ये है, जो मेरा चेयरमैन को जो है, जिस तरह उनको एक पीएस नंबर मिलता है, इस बच्चे को भी वही पीएस नंबर मिलता है, जो कि एक रेगुलर एम्प्लॉय कहा जाता है, जो कि मेरा चेयरमैन भी कहले जाते हैं। जी फर्क सिर्फ यही है कि ओहदे के हिसाब से उनको फैसिलिटी मिलता है। जी एलएनटी में एक परमानेंट रोल मिलना एक नसीब की बात होती है। मैं जी तो इतना कहना चाहूंगा। जी तो ये जो लड़का हमारे साथ ज्वाइन करता है 18 और 20 साल में, और 58 तक वो जर्नी उसका रहता है हमारे साथ, जी सारी फैसिलिटी के साथ। जी और जो 95 96 में जो ज्वाइन किए थे, जो रिटायर कर रहे हैं आज जी 35 साल में, जो भी रिटायर कर रहे हैं, जी अब आप सोचिए कि उनकी जो है तनख्वाह कम से कम किसी के 1.25 लाख 1.5 लाख तक महीने का सैलरी है, और पूरा फैसिलिटी के साथ 60-70 लाख के साथ वो अपना रिटायर कर रहे जी बहुत ही अच्छा। 60-70 लाख रिटायरमेंट में, अगर इतना 40 साल काम कर लेता है, तो आज के जमाने में 60-70 लाख, तो आज ये 60-70 लाख 40 साल के बाद में आप करोड़ों में होगा। तो ये बेनिफिट जितना भी है सारे उनको मिलता है। तो उसके सिवा हम लोग क्या करते हैं, 2 साल के बाद अगर बच्चा उस लायक नहीं भी बनता है, और हम लोग इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी देते हैं। जी और इंटरनेशनल प्लेसमेंट में ऐसा है कि भले आपको भी ये पता है कि हम लोग प्रोजेक्ट साइट में जाते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, जी के नीचे काम करने वाले यही लड़के होंगे, ओहदे के हिसाब से फैसिलिटी। जी जी बट जब हम बाहर भेजते हैं, वहाँ कोई ओहदा कोई दिखा नहीं जाता, सब जी जी दिया जाता है। और सबसे ये बढ़िया बात इन्होंने कही, आप लोगों ने सुना होगा कि आईटी कंपनी वाले बाहर जाते हैं काम करने के लिए, जो सॉफ्टवेयर करता है वो बाहर जाता है, बाहर जाते हैं। ये हम सबने सुना है। अब आपको सबसे बड़ी खुशखबरी ये देते हैं कि एलएनटी कंपनी 50 देशों में हाँ बिल्कुल 50 देशों में काम करती है, और इनको वहां पे भी अपने यहाँ से लोगों की जरूरत पड़ती है। हर जगह तो वहां पे लोकल लोग भी नहीं मिलते हैं। जैसे एग्जांपल में दुबई का मेट्रो जी पूरा एलएनटी ने बनाया है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, और वहां पे लोग ले जाते हैं। जो होशियार बच्चा है और जिसकी भूख है और जो काम करने के लिए रेडी है, तो 2 साल के बाद में मौका देते हैं उसको बाहर, और फिर वहां के हिसाब से उसकी सैलरी भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाती है। जी बहुत ही अच्छा। सारे फैसिलिटी है। बट एक ही चीज मुझे कहना होता है कि जब इस तरह नौकरी लगती है ना, तो लोग भी थोड़े बेक जाते हैं। ये हम चाहेंगे कि किसी तरह किसी के बातों में ना आए, और अपना काम करें और अपना ग्रोथ देखें। बस इतना ही मेरा कहना है। थैंक यू। लास्ट में साहब आप बताइए गाँव को। देखो आप थोड़ा क्लिप, जितने नव युवा यहाँ पे आए हैं, यंग मैन व्हाट आई कॉल हिम, यही देश का भविष्य है। वो देश रो भविष्य है। ये देश री लोगों री सेवा करी, तो वो क्लिप लगावे ने एलएनटी ने एडो मैसेज भेजो, और चेयरमैन ने ऐसे एडो मैसेज भेजो कि आज पहली बार इतना होगा कि रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए कि इतने युवा यहाँ आए हैं और रजिस्टर कर रहे हैं, सबको नौकरी मिल जाए ना, ये हम रिकॉर्ड तोड़ दे एलएनटी का, तो फिर एलएनटी बोलेंगे कि हम आओ, बार बार आओ, पधारो हमारे देश, और यहाँ पे सेंटर खोलो। बहुत ही अच्छा।